हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अब देखिए रेशियो चैप्टर है जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कुछ इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में इसका फार्मूला बताया था। तो देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ इन्वेंट्री, डेब्टर, बिल्स रिसीवेबल और एडवांस टैक्सेशन, ये सब आपको आइटम गिवन है। अब आपको बोला है कैलकुलेट करेंट एसेट्स रेशियो। करेंट एसेट्स रेशियो बोला है, ठीक है। अब देखिए एक नालायक मैसेज कर रहा है कि सर मुझे बता दो ना करेंट एसेट्स क्या होता है। अरे नालायक, करेंट एसेट्स के बारे में मैंने तो कई बार चर्चा कर दिया हूँ और फिर भी आप करेंट एसेट्स पे चलो। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हम लोग नालायकों की तरह नहीं सोचेंगे। आप देखेंगे इन्वेंट्री, डेटर, ये सब अगैरह वगैरह आपको बहुत सारा आइटम दिया हुआ है। कहता है आपको कैलकुलेट करेंट एसेट्स रेशियो। करेंट एसेट्स रेशियो का कैलकुलेशन कैसे होगा, तो आप देखेंगे सबसे पहले हमने डिस्कस किया था करेंट एसेट्स रेशियो में। करेंट एसेट्स रेशियो इज इक्वल टू होता है करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज। इसका मतलब ये इट मीन्स मुझे सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा करेंट एसेट्स। तो देखेंगे करेंट एसेट्स इसमें से कौन कौन सा है। तो देखेंगे आप लोग प्लीज़ अटेंशन, यहाँ पे देखेंगे। देखिए इन्वेंट्री करेंट एसेट्स है, मैं इसमें टिक लगा रहा हूँ। करेंट एसेट्स कौन कौन सा है, देखिए इन्वेंट्री आपको करेंट एसेट्स हो गया क्योंकि स्टॉक है। डेब्टर करेंट एसेट्स है, डेब्टर का मतलब जिससे हम लोग उधार सामान बेचते हैं, मतलब कस्टमर हो गया। बिल्स रिसीवेबल, जो कस्टमर हम लोग को बिल्स लिख कर देती है, ये भी हो गया करेंट एसेट्स। एडवांस टैक्सेशन देखेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट लायबिलिटीज होती है, बट एडवांस टैक्स आपके लिए असेट्स हुआ क्योंकि आपने पहले ही गवर्नमेंट को पैसा दे चुके हैं, इसलिए ये भी हो गया आपको करेंट एसेट्स। इधर आएंगे कैश इन हैंड, ये आपको करेंट एसेट्स है। क्रेडिटर करेंट लायबिलिटीज है, बिल्स पेबल करेंट लायबिलिटीज है, बैंक ओवरड्राफ्ट करेंट लायबिलिटीज है। तो सबसे पहले एट फर्स्ट वी आर कैलकुलेट टोटल करेंट एसेट्स एंड second we are calculate total current liabilities, then we put formula and find out current assets ratio. Okay, you are understand? may I proceed? okay बोले सर ओके, ठीक है, अच्छी बातें हैं, आज बहुत मज़ा आ रहा है। देखेंगे एकदम इसी तरह एक्साइटमेंट के साथ हम लोगों को क्लासेस को देखनी है। अब देखेंगे यहाँ पे करेंट एसेट्स। तो देखेंगे करेंट एसेट्स में आपको क्या क्या रहा है। यहाँ पे इन्वेंट्री है, आपको इन्वेंट्री दी हुई है 50,000 है। उसके बाद आपको डेब्टर है, बिल्स रिसीवेबल है, एडवांस टैक्स है। ये रहा आपको 40,000 डेटर साहब। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल आपको 10,000 रहा। उसके बाद एडवांस टैक्सेशन आपको 4,000 है। अब इसको मैं ऐड कर दे रहा हूँ, टोटल 50 + 5 9 10 इतना, यानी कि 1,04,000। ये आपको हो गया टोटल करेंट एसेट्स। ये हो गया करेंट एसेट्स इज इक्वल टू ये दिस फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। इसमें देखेंगे करेंट लायबिलिटीज में आपको आएंगे। और एक चीज़ छूट गया, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड को भी ऐड कीजिए, कैश इन हैंड 30,000 यहाँ पर मैं ऐड कर दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 1,34,000। करेंट लायबिलिटीज में आपको आएंगे क्रेडिटर, बिल्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिटर्स आपको गिवन है 60,000, बिल्स
बिल्स पेबल आपको गिवन है 40,000। बैंक ओडी आपको गिवन है 4,000। ये होगा 1,04,000। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, मैं चल रहा हूँ अब आगे की ओर। तो आप देखिए, मैं फार्मूला पे पुट कर दूंगा। करेंट एसेट्स रेशियो इज इक्वल टू होगा आपको करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज। आपको करेंट एसेट्स आया है 1,34,000, ये आया है 1,04,000। ये 3 जीरो से कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 134/104। अब इसको कटिंग कीजिए, मैं कैलकुलेटर से कंप्यूट कर दे रहा हूँ, देख रहा हूँ कितना आ रहा है। यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद आया 1.29:1। ठीक है, ये आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे मैं चलता हूँ।